सर, आपका शुक्रिया कि आपने बजट पर बात करने का मौका दिया। मगर बात शुरू करने से पहले मैं इस सोच में था कि अगर बात की जाए तो किस बजट पे बात की जाए। वो बजट जो ना तो हतमी है, ना ही वो किसी मुश्किलात का हल बताता है, बस सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है जो यहां पर की गई। जनाब चेयरमैन, ये बजट यकीनन मुनफरिद था। एक तो इस वजह से कि ये अभी तक हतमी बजट नहीं है, और दूसरा इस वजह से भी कि वो जिस माहौल में पेश किया गया वो भी दीदनी था। हमने देखा कि पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर खल्के खुदा सरापाए एहतजाज थी। पार्लियामेंट के गेट पर ताले लगे हुए थे और नेशनल असेंबली के हॉल के अंदर एक सुकूत तारी था, एक पुरअसरार खामोशी, कब्रिस्तान की खामोशी, और ऑपोजिशन बेंचेस पर कुछ मुर्दा ज़मीर ढेर हुए थे। इस माहौल के अंदर मिफ्ता साहब वहां पर बजट पेश कर रहे थे। बजट क्या पेश कर रहे थे? वो नए नए टैक्सेस की नवीद सुना रहे थे, और दिल तो कर रहा था कि उनसे कहा जाए कि जहां आपने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं तो कुछ ज़मीर फरोशी के ऊपर भी टैक्स लगा दें, पूरी कौम का भला हो जाएगा। ज़मीर फरोशी पर टैक्स लगाएंगे तो कौम का भी भला होगा और इन ऐवानों का भी भला होगा। जनाब चेयरमैन, हकीकत तो यह है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के मुसल्लत होने के बाद इनकी आमद के साथ ही एक महंगाई की सौगात आई। पहले दिन से घी 200 रुपए ऊपर, आटा ऊपर, चीनी ऊपर, डॉलर 200 रुपए क्रॉस कर रहा है। एक हफ्ते में 2 दिन में, कभी नहीं हुआ इस मुल्क में, एक हफ्ते में 2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है 60 रुपए से ऊपर। बिजली 24 का यूनिट 30 तक जा रहा है। गैस 45% लोड शेडिंग, जिसका कोई हाल ही नहीं है। ये वो सौगात है जो ये इंपोर्टेड हुकूमत अपने साथ लेकर आई। और कहते क्या है, कहते क्या हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। यस सर, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जहां एक आम आदमी नलका खोलता है तो पानी नहीं है, चूल्हा है तो गैस नहीं है, घर है तो बिजली नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, और तन पे जो कपड़े थे वो आटे की नजर हो गए। यस, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? वो पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ यहां करप्ट एलीट अशराफिया के लिए बना हुआ था। कौन सा पाकिस्तान जहां गरीब अवाम गुर्बत के समंदर में गोते खाते हैं और अशराफिया के जजीरे आबाद हैं जहां ये चैन की नींद सोते हैं। मगर इनको मालूम होना चाहिए कि ये जजीरे ज्यादा देर कायम नहीं रह सकते। इन गुर्बत के समुंदर में अब तलातुम आ रहा है और वो इस अशराफिया को उनके जजीरों समेत बहा कर ले जाएगा। और जनाब चेयरमैन, बात सिर्फ यहां नहीं रुकती, बात सिर्फ यहां नहीं रुकती। गुलामी और उसके साथ बेहिसी, यहां बेहिसी का दौर दौरा है। अगर कौमों पर मुश्किलात आती हैं, मगर अगर वो मुश्किलात अवाम के साथ हुक्मरान भी शेयर करें तो बात समझ आती है। मगर खतरा उस वक्त पैदा होता है कि जब एक खलीज बढ़ती जाती है हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान, और अशराफिया और हुक्मरान टोले के ऊपर बेहिसी तारी होती है। बेहिसी की मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि कीमतें बढ़ा रहे हैं, मैं दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ा रहा हूं। आपके तो दिल ही पत्थर के हैं। बेहिसी है। आप तो गरीब के मुंह से नवाला छीनते हैं और गैर मुल्की सफीर के मुंह में केक देते हैं। यह है आपका तरीकाकार, यह है वो तस्वीरें जो हम देखते हैं। इसको बेहिसी कहते हैं। यानी सालगिरह मलका की और खुशी में आप निहाल। और मलका के जिक्र से याद आया, भतीजी वो फ्रांस की मलका को भी पीछे छोड़ देती है। उसने तो कहा था कि रोटी नहीं
तो केक खा लो, और ये फरमाती हैं एसी में बैठकर मेरा दिल दुखता है कि मेरे अवाम बगैर पंखे के हैं। यानी इनका दिल भी दुखता है तो एसी में बैठकर दिल दुखाना है तो बाहर निकले, अवाम के साथ खड़े हों और उनकी मुश्किलात को महसूस करें और उसका अजाला करें, जो यकीनन आप नहीं कर सकते। जनाब चेयरमैन, सिर्फ यही नहीं, वजीर खजाना साहब को देखें, बेहिसी को देखें कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतों, बढ़ती हुई कीमतों के ताजियाने बरसाते हैं और दूसरी साथ ही क्या क्या लगाते हैं। यह है बेहिसी की तस्वीर। अगर कोई सहाफी सवाल पूछ ले तो जवाब में गाली, और संजीदगी का यह आलम है कि बजट डॉक्यूमेंट उनके सामने पड़ा हुआ है और 7 अरब डॉलर उसमें लिखना भूल जाते हैं और कहते हैं गलती होगी। 7 अरब डॉलर बजट डॉक्यूमेंट में लिखना भूल जाते हैं। 4 अरब चाइना का, 3 अरब IMF का। यह है इनका संजीदगी का आलम। और फरमाते क्या है? फरमाते हैं हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, वक्त आ गया है मुश्किल फैसले करें। जनाब, आप सिर्फ फैसले कर रहे हैं और मुश्किल बढ़ा रहे हैं। ये मुश्किल फैसले नहीं होते, आप तो फैसले कर रहे हैं और मुश्किल बढ़ा रहे हैं। और हकीकत तो शायद ये है कि आप फैसले भी नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ इंपोर्टेड अहकामात की बजावरी में लगे हुए हैं। सर नीचे कर कर जो हुक्म आता है आप उसको बजा लाते हैं। अवाम की बात ना करें, मुश्किल फैसलों की बात ना करें। मुश्किल फैसले आप इसलिए नहीं कर सकते कि गुलामी की जंजीरें पहनकर मुश्किल फैसले नहीं होते। मुश्किल फैसलों के लिए एक खुददार, मुश्किल फैसलों के लिए एक दयानतदार क़यादत की जरूरत होती है। इमरान खान की क़यादत की जरूरत होती है, जिसने मुश्किल फैसले करके दिखाए। पूरी दुनिया जब कोरोना का शिकार थी, मईशतें नीचे जा रही थी, लॉकडाउन की बात हो रही थी, तो उस वक्त मुश्किल फैसला किया कि लॉकडाउन तो हम करेंगे मगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे। हम अपना रोजगार खुला रखेंगे, हम अपने अवाम के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे। ये होते हैं मुश्किल फैसले। मुश्किल फैसले ये होते हैं कि जब आप बाहर नहीं देते NOC के लिए, जब आप किसी भी धमकी को खातिर में लाए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के मफाद के लिए आप सस्ते तेल, सस्ती गैस के लिए रूस से रजू करते हैं, रूस से बात करते हैं ताकि मुल्क का मफाद हो, मुल्क का फायदा हो। ये होते हैं मुश्किल फैसले। और मुश्किल फैसलों के और दयानतदार क़यादत के जो फैसले होते हैं